आज हम यहाँ पर बैटरीज देखेंगे। तो बैटरीज जो है कमर्शियल सेल्स होती हैं, इनके अंदर हमारे पास में बैटरीज में बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जब कनेक्टेड होती हैं सीरीज़ में, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़, तो ये हमारे पास में क्या बनता है, बैटरी बनता है। नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़, इट इज़ कॉल्ड एज बैटरी। तो यहाँ जो बैटरी है वो दो टाइप्स की आपने पढ़नी है, कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज। अभी सिलेबस में आपके पास में सेकेंडरी बैटरी को पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट जो टाइप है यहाँ पर प्राइमरी बैटरीज और सेल्स, और दूसरा हमारे पास में सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के अंदर क्या फ़र्क होता है, प्राइमरी बैटरीज आर नॉट रिचार्जेबल, तो दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं उनको हम एक बार यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होगी वहाँ पर वो एक ही बार होगी, केवल रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ पर हमारे पास में एक बार होगी, ओनली फॉर वंस, और उसके बाद रिएक्शन जो है वहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगी वहाँ पर। ओनली फॉर वंस रिडॉक्स रिएक्शन होगी एंड द सेल बिकम्स डेड, नो रिचार्जिंग। एक बार डिस्चार्ज हो गई बैटरी तो वहाँ पर हमारे पास में कोई भी रिचार्जिंग नहीं होगी बैटरी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर कौन कौन सी सेल्स आती हैं, प्राइमरी सेल्स के अंदर ड्राई सेल आती है और मरकरी की सेल आती है। ड्राई सेल, मरकरी सेल, फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल, मरकरी सेल, ये हमारे पास में प्राइमरी बैटरीज का एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकेंडरी बैटरीज देखो, यहाँ पर सेकेंडरी बैटरीज में रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही है, जो कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें हम यहाँ पर रिचार्जिंग कर सकते हैं, रिचार्जिंग हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, एक बार अगर हमारे पास में रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो हम यहाँ पर रिचार्जिंग कर सकते हैं। रिचार्जिंग कैसे करेंगे, अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम यहाँ पर दोबारा से रिचार्जिंग से सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। जो सेल्स कनेक्टेड है हमारे पास में वहाँ पर, तो हम दोबारा से बैटरी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। और ये कई बार अगेन एंड अगेन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस वहाँ पर रिपीट हो सकता है। तो सेकेंडरी बैटरीज में डिस्चार्जिंग और रीचार्जिंग जो है वो यहाँ पर रिपीट होती है, अगेन एंड अगेन डिस्चार्जिंग एंड रीचार्जिंग, ये यहाँ पर हमारे पास में रिपीट होती जाएंगी। ये रिएक्शन जो है कहाँ पर हो रही है, सेकेंडरी बैटरीज के अंदर। सेकेंडरी बैटरी में हमें यहाँ पर कौन सी बैटरी पढ़नी है अभी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये हमारे पास में कैसे काम करती है, सेकेंडरी बैटरी का ये एग्जांपल है यहाँ पर। और लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो कैसे काम करती है, सबसे पहले तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो हमारे पास में ज़्यादातर हम कहाँ पर देखते हैं इसको, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, या बहुत ही कॉमन कहाँ पर, इन्वर्टर्स के अंदर। इन्वर्टर में जब हमारे पास में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दोबारा से हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसकी रिचार्जिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में प्लग लगा के हम लोग उसको रिचार्ज करते हैं। तो इन्वर्टर के अंदर कौन सी बैटरी हुई हमारे पास में, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर्स के अंदर और ऑटोमोबाइल्स के अंदर। दूसरा यहाँ पर हमारे पास में ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है, यहाँ पर ये 12 वोल्ट्स की यहाँ पर वोल्टेज हमें आउटपुट में देगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर जो सेल्स कनेक्टेड है, 6 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 6 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 6 सेल्स हमारे पास में यहाँ पर सीरीज में हमने कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास में यहाँ पर दो दो वोल्टेज के ये हर सेल जो है लगाया हुआ है, एक एक सेल 2-2 वोल्ट का यहाँ पर हमें वोल्टेज दे रहा है, और 6 सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करके टोटल वोल्टेज 12 वोल्टेज हमने आउटपुट में रिसीव किया है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट हो गई। और यहाँ पर बाकी जो अरेंजमेंट है इसके अंदर हमारे पास में यहाँ 3 सेल्स जो है वो पैरेलल के अंदर, और 3 सेल्स जो है वो हमारे पास में 3 सेल्स जो कि यहाँ पर हमारे पास में कौन से बनेंगे, एनोड टू एनोड, एनोड टू एनोड। अभी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। और 3 सेल्स यहाँ पर कैथोड टू कैथोड ये कनेक्टेड है, एनोड टू एनोड, कैथोड टू कैथोड। हमारे पास में ये जो अरेंजमेंट है ये कहाँ पर है, इसी में लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड टू एनोड और कैथोड टू कैथोड में अल्टरनेट पोजीशन के अंदर ये यहाँ पर हमारे पास में अटैच्ड होंगे। और साथ ही पैरेलल भी
यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा वो हमारे पास में यहाँ पर पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल और सीरीज आपने यहाँ पर 2 पढ़ रखे हैं, तो इसके अंदर से यहाँ पर ये पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो होगा 3 सेल्स का, एनोड टू एनोड और 3 सेल्स कैथोड टू कैथोड, पैरेलल अरेंजमेंट अल्टरनेट होगा और पैरेलल अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शंस कैसे हो रही है, कंस्ट्रक्शन क्या होगी यहाँ पर सेल की। तो लेड स्टोरेज बैटरी की जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास में वो देखो कैसे हम यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी को बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ हमने लेड जो है ये हमारे पास में यहाँ पर लेड की प्लेट्स अरेंज्ड हैं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि लेड की जो प्लेट्स हैं उसमें एनोड टू एनोड और कैथोड टू कैथोड का अरेंजमेंट है, ठीक है। एनोड टू एनोड एंड कैथोड टू कैथोड। तो यहाँ पर हमारे पास में ये अल्टरनेट पोजीशन के अंदर अटैच्ड है, अल्टरनेट पोजीशन में अटैच्ड है यहाँ पर। इनको हम अभी अटैच करके ये आपके पास में यहाँ पर 3 हो गई और 4th 5th और इसी तरह से हमारे पास में यहाँ पर 6th जो है वो एनोड टू एनोड और कैथोड टू कैथोड में यहाँ पर अरेंजमेंट शो करेगी। कैसे देखो, इसमें ये वाला हमने पहला जो है यहाँ एनोड से कनेक्ट किया है इसको। एनोड हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है। इसको हमने यहाँ पर जो भी अल्टरनेट पोजीशन में आपने यहाँ पर रखी है एनोड वाली 3 हमारे पास में ये अल्टरनेट पोजीशन किस तरह से अटैच्ड हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर 3 जो हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में एनोड के साथ में अटैच्ड हैं और इसी तरह से हमारे पास में ये 3 जो हैं वो कैथोड से अटैच्ड हों। ये 3 जो हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं ये कैथोड से अटैच्ड होंगे। ये एनोड से अटैच्ड हैं, ये वाले 3 हमारे पास में कैथोड से अटैच्ड हैं। तो ये एनोड हो गया, एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच होता है। ये वाला हमारे पास में कैथोड हो गया और कैथोड जो है वो हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये किसके बने हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स, और डिप कहाँ पर है, किस सॉल्यूशन के अंदर ये यहाँ पर डिप है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो एनोड है वो ये वाला एनोड हमारे पास में लेड प्लेट के बने हुए हैं, लेड ग्रेड्स हैं जिसमें स्पॉन्जी लेड यहाँ पर नेगेटिव प्लेट से अटैच्ड है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास में वो लेड ऑक्साइड से भरा हुआ है, लेड की ग्रिड्स में लेड ऑक्साइड जो है वो फिलअप किया हुआ है। कैथोड जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स बने हैं, तो ये सबसे पहले हमारे पास में इलेक्ट्रोड जो हो गया ये लेड की प्लेट्स हैं या लेड की ग्रिड्स हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर स्पॉन्जी लेड है हमारे पास में। और ये यहाँ पर नेगेटिव प्लेट से अटैच्ड है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है ये किससे बना हुआ है, लेड की ग्रिड्स हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में ये भी हमारे पास में लेड की ग्रिड्स हैं, लेकिन ये किससे फिलअप्ड है, लेड डाइऑक्साइड से, PbO2 से, ठीक है। तो PbO2 जो है यहाँ पर हमारे पास में ये PbO2 कैथोड के अंदर यहाँ पर फिल्ड अप है और किससे अटैच्ड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। ये पॉजिटिव प्लेट्स हो गई हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट्स हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसे होंगी। ये जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फिल करा हुआ है ये सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन है। और रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस कैसे हो रही है, सेल की वर्किंग कैसे हो रही है यहाँ पर। तो ये H2SO4 जो लिया है हमने यहाँ पर ये डाइल्यूट H2SO4 लिया है और यहाँ रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस देखो कैसे होंगी इसमें। सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की रिएक्शंस होंगी कैसे। इसमें डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस देखो, सबसे पहले जब हमारे पास में यहाँ पर एनोड और कैथोड जिसके बने हुए हैं यहाँ पर डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस कौन सी होंगी। डिस्चार्जिंग हमारे पास में एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी, एनोड पर
एनोड पर क्या रिएक्शन होगी इसके अंदर, जो एनोड है हमारे पास में यहाँ पर, उसके अंदर लेड का बना हुआ है, ये एनोड हमारे पास में किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है। और H2SO4 जो है हमें यहाँ पर कौन सा आयन दे रहा है, सल्फेट आयन दे रहा है। तो ये सल्फेट आयन से यहाँ पर कंबाइन करेगा एक्वस सॉल्यूशन से, जो हमें सल्फेट आयन मिला है, और क्या बना देगा यहाँ पर PbSO4 लेड सल्फेट बनाएगा। और साथ में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे ऑक्सीडेशन के हाफ सेल रिएक्शन से। तो यहाँ हमारे पास ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है, जहाँ पर लेड के ग्रेड्स में लेड भरा हुआ था। H2SO4 यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है उससे सल्फेट आयन यहाँ पर रिएक्ट करके लेड सल्फेट, और एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास में, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एनोड पर रिलीज होंगे। ठीक है, इसके बाद कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर हमारे पास में जो बना हुआ है कैथोड, वो लेड ऑक्साइड का बना हुआ है, लेड डाइऑक्साइड का। तो PbO2 जो है यहाँ पर हमारे पास ये सल्फेट आयन ही जो प्रेजेंट है यहाँ पर उससे, और H2SO4 से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। साथ ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन के हाफ सेल रिएक्शन से एनोड पर यहाँ प्रेजेंट हैं, यही दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जाके रिडक्शन करेंगे, जिससे कि हमारे पास में लेड ऑक्साइड सल्फेट H+ और ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके कंप्लीट रिएक्शन में लेड सल्फेट और क्या बना, PbSO4 बचा क्या है यहाँ पर, H2O बनेगा। H2O यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है हमारे पास में, कैथोड पर हो रही है। तो ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन हुई हमारे पास में यहाँ पर कैथोड पर। ठीक है, इसके अंदर इसने दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर गेन किए हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास में, रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करने के बाद में ये इसने यहाँ पर कन्वर्ट किया है लेड सल्फेट के अंदर और वाटर के अंदर। डिस्चार्जिंग के अंदर सेल यहाँ पर जो अटैच्ड है, जो बैटरी हमारे पास में बनी है, वो डेड होने की बजाय क्या करेगी, दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं हम, इसके अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। अभी हमारे पास में ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर दोनों एनोड और कैथोड की जो रिएक्शंस हैं इनको यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे पास में एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस हुई हैं, इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो। जो हमारे पास में कॉमन टर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों साइड पे, या कोई और टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो इसमें लेड जो है वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर किससे कंबाइन किया है, लेड ऑक्साइड से, PbO2 से। PbO2 यहाँ पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ये सॉलिड स्टेट में है यहाँ पर। ये किससे कंबाइन किया है यहाँ पर, सल्फेट के कितने मोल्स हमारे पास में यहाँ पर हो गए, 2 मोल्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बैलेंस करेंगे इसमें ये 4H+ आएगा इसको बैलेंस करते हुए, तो 2 सल्फेट यहाँ पर हो गए हमारे पास में, 4H+ हो गया यहाँ पर। ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट, साथ में क्या बना है यहाँ पर, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास में डिस्चार्जिंग के अंदर हुई, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। इसमें जो हमने यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H+ और SO4 नेगेटिव में यहाँ पर डिसोशिएट हो रहा है। 38% H2SO4 यहाँ पर इसका कंपोजिशन लेंगे, मास परसेंटेज लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 38% H2SO4 लोगे यहाँ पर, ये 38% H2SO4 बाय मास। ठीक है, तो ये काफ़ी डाइल्यूट है हमारे पास में यहाँ पर H2SO4। इसकी डेंसिटी यहाँ पर 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। अभी हमारे पास में इसके अंदर जो रिएक्शन हुई है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने H2SO4 यहाँ पर लिया है, ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, ये अगर हमारे पास में पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन तो हमारे पास में यहाँ पर डेंसिटी जो हमने देखी कि डेंसिटी जो है हमारे पास में H2SO4 की वो गिरने लगेगी। ठीक है, क्योंकि H2SO4 जो है यहाँ से कंज्यूम्ड अप होगा। अगर हमारे पास में यहाँ पर H2SO4 का कंजम्पशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो डेंसिटी भी हमारे पास में जो है H2SO4 की वो 1.20 जो थी इसकी, उससे कम होने लगेगी। जब डेंसिटी हमारे पास में यहाँ पर H2SO4 की कम होगी, इस बात को यहाँ पर समझो कि H2SO4 जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया है रिएक्शन के अंदर, कंप्लीटली यूज्ड अप। इस वजह से जब
मास हमारे पास में हमने यहाँ पर मास परसेंटेज H2SO4 का पहले ही डाइल्यूट कंडीशंस में लिया था, और इसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या करेगी, जैसे ही 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डेंसिटी नीचे गिरेगी तो यहाँ पर रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेस देन 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब H2SO4 की डेंसिटी जब इससे कम होगी यहाँ पर, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, रिचार्जिंग की। अब रिचार्जिंग के अंदर हमारे पास में सेल रिएक्शंस यहाँ पर कैसे काम करेंगी। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन थी, रिचार्जिंग की ज़रूरत यहाँ पर कैसे पड़ी, और सेल रिएक्शन यहाँ पर अब काम कैसे करेगा। तो इसके अंदर रिएक्शंस देखो, यहाँ पर रिचार्जिंग जो है वो यहाँ कैसे हो रही है। रिचार्जिंग के अंदर हमारे पास में ये सेल अब यहाँ पर कैसे काम करने लगेगा, एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो केमिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर अभी चेंज हो जाएगा रिचार्जिंग करते हुए हमारे पास में पूरा का पूरा सेल, और जो सेल रिएक्शंस एनोड और कैथोड पर होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी यहाँ पर रिएक्शंस। कैसे, जो हमारे पास में यहाँ पर एनोड और कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, इसमें देखो कैथोड पर हमारे पास में और एनोड पर दोनों ही जगह लेड सल्फेट यहाँ पर बना। लेड सल्फेट जो है इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब लेड सल्फेट जो है हमारे पास में डिस्चार्जिंग के कारण सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये यहाँ पर दोनों ही काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये लेड में और सल्फेट के अंदर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन यहाँ पर किस में हो रही है, कैथोड पर। कैथोड पर ये रिएक्शन होगी हमारे पास में। तो लेड सल्फेट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में था और सल्फेट जो है हमारे पास में यहाँ पर एक्वस फॉर्म के अंदर आया है। रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, ये रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है। रिडक्शन की रिएक्शन हमारे पास में, ये रिडक्शन की रिएक्शन जो है हमारे पास में कैथोड पर हुई। ठीक है, अभी उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट कैथोड पर रिएक्शन के बाद एनोड पर रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ और रिडक्शन से लेड और सल्फेट बन गया। फिर से लेड सल्फेट ही इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो लेड सल्फेट प्रेजेंट है, यही लेड सल्फेट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वाटर के साथ रिएक्शन करके। वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज करेगा वाटर के साथ मिलके। ठीक है, जो हमने वाटर का ऑक्सीडेशन देखा था उसके अंदर क्या बन रहा था, H+ बन रहा था, और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे। और ये रिएक्शन हो रही है लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, सल्फेट आयन हमारे पास में यहाँ पर बनेंगे, और साथ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, H+ हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर हम, तो हमारे पास में ये वाली जो सेल रिएक्शन है, ये कैथोड और एनोड पर जो हमारे पास डिस्चार्जिंग में रिएक्शन हो रही थी, इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पर देखो ध्यान से, लेड सल्फेट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर लेड और सल्फेट के अंदर एनोड पर। यहाँ कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जो कैथोड पर रिएक्शन, एनोड पर ये प्रोडक्ट्स बने थे, कैथोड पर हमारे पास में ये यही रिएक्टेंट बन रहे हैं। ये रिएक्शन हमारे पास में अब कैथोड पर हो रही है। इसी तरह से हमारे पास में जो कैथोड के प्रोडक्ट्स थे वो एनोड पर जाके यहाँ पर रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल सेल रिएक्शन देखो, इसके अंदर ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, जो ओवरऑल सेल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर ये 2 मोल्स लेड सल्फेट के, इनको ऐड कर दो, 2 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट, और साथ में क्या कंबाइन करेगा यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर और लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड ये बन रहा है यहाँ पर PbO2, और लेड बन रहा है, H+ बन रहा है यहाँ पर, और सल्फेट आयन। ये रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास में कहाँ पर हो रही है, रिचार्जिंग के अंदर हो रही है। ओवरऑल सेल रिएक्शन में कैथोड और एनोड की जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे, हमने उनको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास में डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की रिएक्शंस देखो यहाँ पर जस्ट रिवर्स है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या समझना है कि
जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यहाँ पर हम ये रिएक्शंस देख रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और रिडक्शन की रिएक्शंस एनोड और कैथोड पर रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हो रही हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स पर अलग अलग रिएक्शन जो हुई हैं कैसे हुई हैं, तो इसके अंदर एक अरेंजमेंट देखते हैं हम। हालांकि यही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन इसको डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग के अंदर एनोड और कैथोड पर हमारे पास में यहाँ पर किस तरह से रिएक्शंस हुई हैं वो देखो। तो यहाँ एक हमने कंपार्टमेंट ये वाला लिया है, बीकर लिया है, इसके अंदर डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस जो हैं वो क्या हो रही हैं। दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर एनोड और कैथोड के दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है। एक हमारे पास में यहाँ पर एनोड है और एक हमारे पास में यहाँ पर कैथोड है, एनोड और कैथोड। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का प्रेजेंट है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का प्रेजेंट है। इन पर रिएक्शंस कैसे हुई हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास में यहाँ पर कैसा प्रेजेंट था डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग में, ये हम यहाँ पर एक बार देख रहे हैं। तो हमने यहाँ जो सेल रिएक्शंस देखी उनके अंदर क्या पढ़ा कि जो एनोड था हमारे पास में यहाँ पर, ये एनोड डिस्चार्जिंग की रिएक्शन के अंदर, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन के अंदर एनोड जो है वो हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। और ये यहाँ पर वोल्टामीटर से अटैच्ड है जो कि कैथोड से अटैच्ड है, और कैथोड हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड होगा। एनोड जो है यहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है। साथ में ही हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे पास जो एनोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गया हमारे पास में कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कहाँ पर गया है, कैथोड पर गया है। जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मीटर जो है वो रीडिंग शो करता है। तो मीटर की रीडिंग जो है हमारे पास में करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड से कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, और करंट का डायरेक्शन हमें कहाँ पर दिखाई देगा, ये हमें लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कौन से सॉल्यूशन में ये डिप है हमारे पास में, यहाँ पर किस सॉल्यूशन में यहाँ पर डिप है, इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है यहाँ पर वो कौन से आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में एनोड जो है ये लेड का बना हुआ है, कैथोड जो है हमारे पास में लेड ऑक्साइड का बना हुआ है, PbO2 का बना हुआ है। सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो हमारे पास में H+, क्योंकि अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ था, H2SO4 हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये H+ यहाँ पर सल्फेट आयन और साथ में वाटर, ये तीनों यहाँ पर हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। अभी रिएक्शन जब रिचार्जिंग पर होगी, तो रिचार्जिंग के अंदर रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर कैसे हो रही है, इसमें रिचार्जिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉड्स हैं वो कैसे अटैच्ड हैं, ये यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ठीक है। और साथ में ये वोल्टामीटर हो गया यहाँ पर, और ये वाला हमारे पास में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो नेगेटिव वाले जो हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रोड बन गया, अभी वो इलेक्ट्रोड हमारे पास में कौन सा है, यहाँ पर कैथोड है। ये अभी हमारे पास में यहाँ पर कैथोड बन गया नेगेटिव वाला। रिचार्जिंग में रिएक्शंस जो है हमारे पास में रिवर्स कर रही थी, तो यहाँ पर कैथोड जो है उसको हमने रिवर्स दिखाया है, और एनोड ये हमारे पास में जो दूसरा इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ये एनोड होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है यहाँ पर कहाँ से हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड पर रिलीज हुए और कैथोड पर जाके कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पर एनोड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए कहाँ पर पहुँचे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर पहुँचे हैं। साथ ही लेड सल्फेट के हमारे पास में यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस चीज़ को हमारे को समझ में आए कि यहाँ पर ये क्या लेड सल्फेट जो है वो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास में, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स लेड सल्फेट यहाँ पर डिपॉजिट है दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसमें H2SO4 कंज्यूम्ड अप हो चुका है डिस्चार्जिंग के दौरान, और रिचार्जिंग में हमारे पास में
H+ और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम रह गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कुछ ही H+ और सल्फेट आयन बचे हैं और साथ में वाटर है, ठीक है। रिएक्शंस ये होंगी हमारे पास में यहाँ पर रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। कैथोड पर हमेशा ही रिडक्शन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और वोल्टामीटर के अंदर रीडिंग जो है यहाँ पर ये यहाँ पर कौन सी रीडिंग शो करेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर कहाँ से हमने अटैच्ड किया है इसको हमने डायरेक्ट करंट, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट से अटैच्ड किया है, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर किससे अटैच्ड है, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी देकर ये रिएक्शंस को रिवर्स किया है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, डीसी, सोर्स ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट का ये सोर्स हमने अप्लाई करने के बाद ही एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शंस हो रही थी उनको रिचार्जिंग वाली रिएक्शंस को यहाँ पर हम रिवर्स कर पाए हैं। तो ये थी आपके पास में लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल्स जो हैं। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर ये 12 वोल्ट का वोल्टेज आउटपुट में सप्लाई करती है। इसके बाद जो हमें यहाँ पर पढ़नी है वो है हमारे पास में फ्यूल सेल। फ्यूल सेल देखो, फ्यूल सेल क्या होती है हमारे पास में, जैसे कि हमें यहाँ पर इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पर फ्यूल्स को यूज़ किया है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, मिथानोल, इस तरह के फ्यूल्स को यूज़ करके हमने यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस कराया है, ठीक है। ये वाले फ्यूल्स को यूज़ करके हमने यहाँ पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है फ्यूल सेल के अंदर। तो यहाँ ये एनर्जी जो है डायरेक्टली हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस की है। ये कन्वर्जन जो है हमारे पास में यहाँ पर कैसी कन्वर्जन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से हमने यहाँ पर ये कन्वर्जन की, ठीक है। और ये जो सेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये सेल का नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो सबसे पहले हमारे पास में ये सबसे पहले प्राइमरी सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जो अपोलो मून फ्लाइट्स थी वहाँ पर भी इसको इसीलिए यूज़ किया गया था, प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास में प्राइमरी सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। दूसरा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो फ्यूल सेल है, इसके अंदर हमने जो फ्यूल को यूज़ किया है वो फ्यूल हमारे पास में 11 डेज़ के लिए, 11 डेज़ के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लगभग 200 किलोग्राम का फ्यूल हमारे पास में यहाँ पर यूज़ हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में, 11 दिन तक हम इससे एनर्जी ले रहे हैं और 200 किलोग्राम ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि बाकी अगर हम फ्यूल्स यूज़ करें तो वहाँ पर बहुत टन्स लेकर भी एनर्जी को प्रोड्यूस इतना नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एफिशिएंसी इस वजह से यहाँ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी, यहाँ पर बाकी फ्यूल सेल्स या बाकी जो सोर्सेज हैं उनसे बढ़ेगी, ठीक है। एफिशिएंसी इसी वजह से यहाँ पर हाई है। अभी यहाँ पर डिज़ाइन देखो, जो हमारे पास में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का डिज़ाइन है उसमें कैसे हम यहाँ पर सेल डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो फ्यूल सेल बना रहे हैं, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे और एक हमारे पास में यहाँ पर एनोड बना देंगे, एक हमारे पास में यहाँ पर एनोड बनेगा और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर कैथोड बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास में यहाँ पर जो गैसेस हमने सप्लाई करनी है वो यहाँ से गैसेस को हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ से सप्लाई की है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस सप्लाई की है, यहाँ से हम वाटर का आउटपुट लेंगे और ये जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट जो है इसमें हमने कॉन्क एल्कली सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, कंसनट्रेटेड एक्वस फॉर्म के अंदर KOH या NaOH का सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे। एनोड और कैथोड जो हमारे पास में है वो किसके बने हुए हैं, यहाँ पर एनोड और कैथोड हमारे पास में यहाँ पर किसके बने हुए हैं,
सबसे पहले एनोड देखो यहाँ पर, तो एनोड जो है हमारे पास में, एनोड इसमें ये पोरस है, पोरस के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास कर सकती है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला यहाँ पर, ये पोरस है। और इसके अंदर यहाँ पर कार्बन के साथ में कुछ कैटलिस्ट का मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट। एनोड ये हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रोड हो गया, इसको हमने किससे अटैच किया है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है। उसके बाद जो दूसरा हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिया है, ये हमारे पास में यहाँ पर कैथोड बनेगा। कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है, और यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है इसके अंदर, ये हमारे पास में यहाँ पर कैथोड बनेगा। और कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड भी हमारे पास में सेम इसी तरह से हम यहाँ पर कैथोड को भी पोरस लेके ऑक्सीजन गैस इसमें से पास करवा सकते हैं। तो कैथोड भी हमारे पास में यहाँ पर पोरस होने के साथ साथ इसमें कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट हमारे पास में यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो कंसनट्रेटेड एक्वस KOH NaOH हमारे पास में यहाँ पर जो है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ से हमने इसको प्लेस किया है, और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर रिलीज हो रहा है वो वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये वाटर हमारे पास में यहाँ पर रिलीज होगा। ये सेल जो है यहाँ पर क्या कहलाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन हो गई। और रिएक्शन यहाँ पर कैसे होंगी, इसकी वर्किंग हमारे पास में कैसे होगी, एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस क्या हो रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस देखो इसके अंदर क्या होंगी। एनोड पर रिएक्शन क्या होगी हमारे पास में, यहाँ पर एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। एनोड कौन सा है हमारे पास में, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो है यहाँ एनोड है, हाइड्रोजन गैस हमने इसमें से पास कराई है। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कौन सा लिया है, ये KOH या NaOH इलेक्ट्रोलाइट पोरस है पूरा का पूरा। तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होगी वो KOH या NaOH से हाइड्रोक्साइड आयन लेके यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। रिएक्शन को हमने यहाँ पर बैलेंस किया, और हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज हुए हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पे जाके गेन कराएंगे, ठीक है। कैथोड किसका बना हुआ है हमारे पास में, कैथोड जो है वो पोरस है, जहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को पास करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन गैस को अगर हम यहाँ से पास कराएंगे तो ऑक्सीजन गैस हमारे पास में फिर से इससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन से एनोड के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर बने उससे रिएक्ट करेगा O2, ठीक है। और साथ में वाटर, वाटर के साथ में एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है ना KOH का, तो वाटर के साथ में इलेक्ट्रॉन्स के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर ये 4 हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। बैलेंस कर दो इक्वेशन को, और ये हमारे पास में एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस हो रही हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, अब जो रिएक्शंस एनोड और कैथोड पर हो रही हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करके जो कॉमन है टर्म्स उन्हें कैंसिल कर दो, बाकी की ऐड कर दो साइड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो क्या बना हमारे पास में यहाँ पर ओवरऑल सेल रिएक्शन में, इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके साथ में रिएक्ट करा है, O2 के साथ में, ठीक है। इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में कहाँ पर चले गए, प्रोडक्ट के अंदर। 4OH नेगेटिव कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये सारी टर्म्स हमारे पास में कैंसिल हो जा रही हैं, ठीक है। और 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में यहाँ पर बचेगा प्रोडक्ट के अंदर। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर हमारे पास में जो वाटर बना वही हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। ये देखो यहाँ पर जो वाटर बना है वही हमने यहाँ पर प्रोडक्ट में आउटपुट में रिसीव करा है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट हमारे पास में बहुत ही पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। कंबशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर यही एस्ट्रोनॉट्स जो है ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। और रिएक्टेंट्स को हम यहाँ पर कंटिन्यूसली फेड करेंगे, कंटिन्यूसली यहाँ पर इनपुट करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन होकर हमारे को ये पूरा सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यहाँ पर काम करता चले। तो फ्यूल सेल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमने यहाँ पर अगर इसकी एडवांटेज देखें यहाँ पर तो क्या है हमारे पास में, किस तरह से ये हमारे पास में यहाँ पर यूज़फुल है फ्यूल सेल।
तो यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है हमारे पास में, और किस तरह से ये यहाँ पर यूज़फुल है। सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर, क्योंकि हम इसमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट्स की, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट्स जो हमारे पास में गैसेज हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉन्टीन्यूस सप्लाई के कारण यहाँ पर ये हमारे पास में कभी भी डेड नहीं होगा सेल, ठीक है, नेवर डेड। और इस वजह से ये हमारे पास में किस टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकता है, 70 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। 0.9 वोल्ट का हमारे पास में टोटल पोटेंशियल ये हमें लाकर देगा, और एफिशिएंसी भी यहाँ पर सेल की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो अगर हम यहाँ पर कुछ इसका इलेक्ट्रॉड ई नॉट सेल का वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो क्या होगा इसके अंदर, थ्योरेटिकल वोल्टेज हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेट करें तो पहली हमारे पास में यहाँ पर ये हाइड्रोजन और 4OH नेगेटिव के साथ में जो रिएक्शन हुई थी, इससे क्या बना था यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जो हमारे पास में यहाँ पर हुई थी, इससे कितना यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू जो है इस सेल के लिए हमें मिल रहा है +0.40 वोल्ट। और जो दूसरी सेल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर हमारे पास में O2 यहाँ वाटर के साथ में कंबाइन करके 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिडक्शन करके 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, इससे यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू जो है वो -0.83 वोल्ट जो बन रही है। अगर टोटल ओवरऑल ई नॉट सेल की वैल्यू देखें तो टोटल ई नॉट सेल की वैल्यू ई कैथोड माइनस ई एनोड होती है, ठीक है। कैथोड पर हमारे पास में क्या रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास में कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहाँ पर रिलीज हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू देखेंगे तो वो 1.23 वोल्ट्स, ये हमारे पास में ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर दोनों हाफ सेल रिएक्शन से आ रही है, ठीक है। दोनों हाफ सेल रिएक्शन से यहाँ पर हमारे पास में ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी। सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारे पास में यहाँ पर कि इसकी जो एफिशिएंसी है फ्यूल सेल की, इतनी थर्मल पावर प्लांट से भी हमें एनर्जी में एफिशिएंसी नहीं मिलती जितनी कि हमें यहाँ पर फ्यूल सेल से ही एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल्टा एच इंटू 100। ये हमारे पास में यहाँ पर ईटा की वैल्यू देता है। ईटा क्या है, यहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। तो ये यहाँ पर कितनी मिल रही है हमें थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, इसमें सेल के अंदर कितनी मिल रही है, यहाँ पर इसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पहले निकालो। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, और -NF ई नॉट सेल कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो रहा है तो -2 इंटू 96500 कूलम्स इंटू हमारे पास ये 1.23 की वोल्टेज जो है उसने क्रिएट करी है यहाँ, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में -237.390 किलो जूल्स पर मोल। ये जो एनर्जी हमारे पास में यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है -237.39 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, ये डेल्टा जी की वैल्यू है। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच जो है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी -285.8 किलो जूल्स पर मोल। हम थ्योरेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एफिशिएंसी 100% आनी चाहिए, लेकिन लगभग 80% के करीब यहाँ पर हमारे पास में एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। ई नॉट सेल की जो यहाँ पर वैल्यू है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इसे कैलकुलेट किया। तो ईटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ईटा की वैल्यू, एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें रख दो यहाँ पर डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, डेल्टा जी का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है -237.390 डिवाइडेड बाई डेल्टा एच का वैल्यू कितना है यहाँ पर -285.8, और ये यहाँ पर डिवाइड करके इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पर इंटू 100, ये 83% एफिशिएंसी हमारे पास में यहाँ पर फ्यूल सेल की आई। अभी यहाँ पर इसके फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो क्या है यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने जो फ्यूल लिया है, फ्यूल तो हमारे पास में यहाँ पर गैसियस है, ठीक है। कैटलिस्ट हमारे पास में सॉलिड है और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने जो कि KOH या NaOH है। तो तीनों फेजेस को हमें एक साथ कांटेक्ट में लाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जो
कैटलिस्ट है वो हमारे पास में यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। ये तीनों फेजेस जो है यहाँ पर हमें एक साथ कांटेक्ट में लेके आना, ये यहाँ पर डिफिकल्टी है। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोरोसिव नेचर का है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यहाँ पर लिया है उसकी नेचर कैसी है, कोरोसिव नेचर है उसकी, कोरोजन शो करता है, वो धीरे धीरे कोरोड करेगा सेल को। कैटलिस्ट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं प्लैटिनम, पैलेडियम या सिल्वर, ये बहुत ही कॉस्टली कैटलिस्ट हैं, ठीक है। जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किए हैं वो हमारे पास में कॉस्टली कैटलिस्ट हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हमारे पास में यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर। अगर हम यहाँ पर गैसियस फ्यूल्स ले रहे हैं तो गैसियस फ्यूल्स को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी हैंडल करना मुश्किल है। अगर हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे तो यहाँ पर गैसियस फ्यूल्स जो हैं उनकी हैंडलिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ गैसियस फ्यूल्स बिकम डिफ़िकल्ट। तो ये कुछ यहाँ पर इसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हमारे पास में कोई भी पॉल्यूशन जो है क्रिएट नहीं करता, जैसे कि एफिशिएंसी यहाँ पर हाई थी, तो हम यहाँ पर एक इसका एडवांटेज और भी क्या ऐड कर सकते हैं कि ये यहाँ पर कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गैसेस के साथ साथ एफिशिएंसी हाई होने के साथ साथ यहाँ पर एक और इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि ये पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो वाटर मिल रहा है वो पॉल्यूशन फ्री हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट वाटर इज ऑब्टेन्ड, जो कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न करने पर हमें नहीं मिलता। तो ये थी आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कैसे काम करती है, ठीक है।